जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। आज हम करंट अफेयर 2024 के सीरीज में मार्च 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये पीयूष आनंद। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने अडानी पावर लिमिटेड द्वारा किस कंपनी के 100% अधिग्रहण को मंजूरी दी है? यह लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड। आम चुनाव 2024 की रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया कर्मियों के लिए समग्र सुविधा पोर्टल के रूप में विभिन्न विशेषताओं से लैस एक माइक्रो साइट की शुरुआत किसने की है? पत्र सूचना कार्यालय। दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में। मॉर्गन स्टैनली ने औद्योगिक और पूंजीगत व्यय गतिविधि में निरंतर वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP दर को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 6.8%। मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 26 मार्च 2024 को जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम की तलाश में लगे लोगों कुल बेरोजगारों में कितने प्रतिशत युवा हैं? 83%। 23 से 27 मार्च 2024 तक अंतर संसदीय संघ IPU की 148वीं सभा कहाँ आयोजित की गई है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। टेबल टेनिस टूर्नामेंट में किस भारतीय खिलाड़ी ने लेबनान में WTT फेडर बेरूत 2024 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता? श्रीजा अकुला है। भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल किस देश में अपने उत्पाद का निर्माण करके अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC सक्षम रुपे स्मार्ट कुंजी श्रृंखला फ्लैश पे लॉन्च की घोषणा की है? ये फेडरल बैंक। कौन से ब्रिटिश खोजकर्ता पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए? यह क्रिस ब्राउन। स्वदेशी दवा निर्माता कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने TB के किस टीके का वयस्कों पर चिकित्सीय परीक्षण शुरू किया है? MTV वैक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 25 मार्च 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री ली सेन लुंग के साथ हिंद प्रशांत और पश्चिमी एशिया पर चर्चा की है? सिंगापुर। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने किस पक्षी के समक्ष गंभीर खतरे से निपटने के लिए विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। भारतीय नौसेना ने 23 मार्च 2024 को किस ऑपरेशन के तहत चल रहे समुद्री सुरक्षा अभियानों के 100 दिन पूरे किए? ऑपरेशन संकल्प। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग स्थल शिव शक्ति को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने मान्यता दिया है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। तीसरी भारतीय ओपन जंप प्रतियोगिता महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक किसने जीता? केरल की नयना जेम्स ने। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने 21 मार्च 2024 को WTT फीडर बेरूत 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता? जी साथियान। अर्थव्यवस्था में हाइड्रोजन और ईंधन सेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी IPHE की 41वीं संचालन समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली। उद्योग विज्ञान मंत्रालय 22 मार्च 2024 को कहाँ ब्लू इकोनॉमी पाथवे इंस्टीट्यूट रिपोर्ट की स्थिति पर एक परामर्श कार्यालय का आयोजन किया? नई दिल्ली में। किस राज्य ने 22 मार्च 2024 को अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है? बिहार। भारत और मॉरिटानिया के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श FOC 21 मार्च 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? मॉरिटानिया की राजधानी नौकाचाट में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का अध्यक्ष चुना है? भारत ने किस देश को अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? भूटान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रिप ग्याल्पो से सम्मानित किया गया? भूटान द्वारा। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने आगामी पेरिस ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किस टेनिस खिलाड़ी के नाम की घोषणा की है? अजंता शरत कमल। प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? अंश नेरुरकर। किस बैंक ने 19 मार्च 2024 को नकारात्मक ब्याज दरों की नीति को समाप्त कर दिया है और 17 वर्षों में पहली बार इससे बढ़ोतरी की घोषणा की है? बैंक ऑफ जापान। हैती में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर
भारत ने हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? ऑपरेशन इंद्रावती। भारत के मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय परिसर में सुगमता हेल्प डेस्क का शुभारंभ कब किया? 21 मार्च 2024 को ICAR ने कृषि विज्ञान केंद्र KVK के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन कहाँ किया? पुडुचेरी में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया है? झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को। 20 मार्च 2024 शंघाई सहयोग SCO स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया? नई दिल्ली में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने कर्नाटक में चित्तूर परीक्षण रेंज पर अपने रियूनेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक की सफलतापूर्वक लैंडिंग कब की? 22 मार्च 2024 को। इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निक्सी ने 21 मार्च 2024 आयोजित यूनिवर्सल एक्सपेंशन डे कार्यक्रम में किस पोर्टल की लॉन्च की घोषणा की? भाषानेट पोर्टल। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने किसके साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर सार्वजनिक धारणा को बढ़ाने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम के उद्देश्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? NCC। 18 से 20 मार्च 2024 तक लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। हाल ही में किस बोर्ड ने पेप्टिक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और फाउंडेशन फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज रिसर्च FNDR बेंगलुरु के साथ समझौता किए? प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDB। हाल ही में किस कंपनी ने मिनरल श्रेणी फर्स्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम PSC का दर्जा प्राप्त किया है? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 17 मार्च तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.88% बढ़कर कितने रुपये से अधिक रहा है? 18.90 लाख करोड़। किसानों की नई तकनीक प्रदान करने तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने किस कृषि रासायनिक कंपनी के साथ 19 मार्च 2024 एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? धानुका एग्रीटेक लिमिटेड। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU तथा यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कितना टन ई कचरा उत्पन्न हुआ? लगभग 62 मिलियन टन। 20 मार्च 2024 को जारी 143 देशों की वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 126वें। 20 मार्च 2024 को युद्धक टैंक के लिए पहले स्वदेशी निर्मित इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? मैसूर में। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल ITF विश्व रैंकिंग किस स्थान पर रहे? 34वें। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? पंकज अडवाणी। हाल ही में किसे रूस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? विनय कुमार। हाल ही में मुनाफा और गरीबी जबरन श्रम का अर्थशास्त्र नामक रिपोर्ट किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। NHAI के किस निवेश ट्रस्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के लिए इन्वेट राउंड 3 के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के उद्यम मूल्य पर धन जुटाने का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया? राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट। 18 मार्च 2024 को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू और परिवहन विमानों ने किस स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा ऑपरेशन को पूरा किया है? बागटाला, आंध्र प्रदेश। भारतीय नौसेना ने प्रौद्योगिकी विकास अन्वेषी समाधान संयुक्त अनुसंधान विकास को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ समझौता किया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। बुद्ध और उनके शिष्यों अराहत शरीपुत्र और अराहत कल्याण के पवित्र अवशेष किस देश में आयोजित प्रदर्शनी के पश्चात हाल ही में भारत वापस लाए गए? थाईलैंड। वैश्विक जलवायु इसकी स्थिति 2023 रिपोर्ट हाल ही में किस संगठन ने प्रकाशित किया है? WMO ने। 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ 18 मार्च 2024 को कहाँ शुरू हुआ? भारत मंडप, नई दिल्ली। मलयालम भाषा के किस प्रसिद्ध कवि को वर्ष 2023 के लिए सरस्वती सम्मान दिया जाएगा? कवि प्रभा वर्मा को। स्विस संगठन IQAir की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर बेगूसराय, बिहार। नई दिल्ली में इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स इन द इकोनॉमी की 41वीं संचालन समिति की बैठक कहाँ शुरू हुई? 18 मार्च 2024 को। भारतीय थल सेना एवं सशस्त्र रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिकीय का 10वां संस्करण 18 मार्च 2024 को कहाँ शुरू हुआ? सेशल्स में। 18 मार्च 2024 को किन दो देशों के मध्य द्विपक्षीय कृषि एवं मानवीय सहायता एवं आपदा राहत HADR सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2024 शुरू हुआ? भारत अमेरिका। किस राज्य की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तेलंगाना।
ITF M25 टेनिस टूर्नामेंट में करण सिंह को हराकर सिंगल मुकाबला किशन जीता। रामकुमार रामनाथन यल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 21 से 8 विकेट से हराकर महिला प्रीमियर लीग 2024 जीत लिया। दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली के इनोवेटर उदय भाटिया और हरियाणा की एक मानसिक स्वास्थ्य प्रचारक मानसी गुप्ता को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डायना स्मृति पुरस्कार। किस प्रसिद्ध कर्नाटक गायक को 2024 संगीत कलानिधि पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की? टी.एम. कृष्णा। केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे बनाया है? नवनीत कुमार सहगल। आइसलैंड के किस प्रायद्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद दक्षिणी आइसलैंड में आपात की घोषणा की गई है? रेंजेस प्रायद्वीप। निर्वाचन आयोग ने किस दिव्यांग तीरंदाज को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया? शीतल देवी। किस अफ्रीकी देश ने अमेरिका के साथ अपना सैन्य समझौता तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है? नाइजर ने। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने 16 मार्च 2024 को झारखंड में जनजातीय संस्कृति एवं विरासत के संरक्षण संवर्धन केंद्र की तस्वीर कहाँ रखी? खरसावां जिले के पदमपुर में। 17 मार्च 2024 को भारत मालदीव उच्च स्तरीय कोर समूह की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? मालदीव की राजधानी माले में। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? मोहम्मद मुस्तफा। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? महाराष्ट्र। किस मंत्रालय ने पशुधन क्षेत्र में भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने दिल्ली में इंडियन ऑयल के खुदरा विक्रय केंद्र में 15 मार्च 2024 को कौन सा क्रांतिकारी ऑटोमेटिव ईंधन लॉन्च किया गया? इथेनॉल 100। केंद्र सरकार ने फिल्म प्रमाण प्रक्रिया में व्यापक सुधार के लिए किस नियम को संशोधित किया? सिनेमेटोग्राफ प्रमाण नियम 2024। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानकीय प्राधिकरण फसाई की केंद्रीय सलाहकार समिति (CSC) ने 15 मार्च 2024 को एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध AMR प्राधिकरण की कार्य योजना का अनुरोध कहाँ किया? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। मत्स्य पालन एवं पशुपालन डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग ने 15 मार्च 2024 को राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन गुजरात किस कार्यक्रम से संबंधित पुस्तक वीडियो जारी किया? सागर परिक्रमा कार्यक्रम। भारतीय नौसेना की फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड ITS के प्रमुख जहाज INS तीर ने लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के दौरान कहाँ की यात्रा संपन्न की? पोर्ट लुइस मॉरिशस की। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के 25 ट्रोजन विमानों के मिड लाइफ अपग्रेड MLU के लिए 15 मार्च 2024 को किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाल के साथ केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 15 मार्च 2024 को डाक विभाग में कार्यरत 2.56 लाख ग्रामीण डाक सेवकों के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है? वित्तीय उन्नयन योजना। केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्री अर्जुन मुंडा ने 15 मार्च 2024 कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नाम ऐप। मुंबई ने किसे 169 रन से हराकर 42वीं बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? विदर्भ। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी पैनोरमा का रिपोर्ट का विमोचन कब किया? 14 मार्च 2024 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने किस समुदाय के लिए कौशल विकास नेतृत्व उद्यमिता प्रोत्साहन शिक्षा कार्यक्रम सिख? 14 मार्च 2024 को भारत ने किस देश के साथ विधि एवं विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सिंगापुर के साथ। किस प्राधिकार ने देश भर के लगभग 100 जिलों को ईट राइट कैंपेन के रूप में प्रमाणित किया है? भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा। गुजरात में स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सीरीज जिसे बोलते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक संस्थान स्थापित करने के लिए कौन सा बैंक भारत को $33 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा? एशियाई विकास बैंक। गुजरात के भरूच में सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड में 25T बुलार्ड बुलडग नौका बजरंग का अवलोकन कब किया गया? 14 मार्च 2024 को। देश की 5वीं एवं पूर्वी क्षेत्र की पहली अत्याधुनिक बृहद शहद परीक्षण प्रयोगशाला में एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र बांस संवर्धन परियोजना एवं अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास कहाँ किया गया है? रांची में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नवीनतम मानव विकास सूचकांक SDI में भारत की रैंकिंग 2022 में एक स्थान सुधार कर 193 देशों में किस स्थान पर पहुंच गई है? 134वें नंबर पर। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 12 मार्च 2024 को चंडीगढ़ में किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति। 13 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 गेंदबाज कौन बन गए हैं? R. अश्विन। भारी उद्योग मंत्री
ऑटोमेटिव और इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के द्वारा। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रखा गया? अहिल्यानगर। रक्षा मंत्रालय ने 13 मार्च 2024 को इन्फेंट्री कम्बैट व्हीलर BP2 से BP2M के 693 आयुध उन्नयन की खरीद के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किए? आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड। भारत इटली सैन्य सहयोग समूह MCG की बैठक का 12वां संस्करण 12 से 13 मार्च 2024 को कहाँ हुआ? नई दिल्ली। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आर्थिक एवं व्यापक समिति चिटको की स्थापना के लिए 12 मार्च 2024 को प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? डोमिनिकन गणराज्य। केंद्रीय कोयला एवं खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला क्षेत्र में PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान कब जारी किया? 13 मार्च 2024 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौते IGFA को पूर्व व्यापक मंजूरी कब दी? 13 मार्च 2024 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य सुरक्षा एवं ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र में भारत किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की मंजूरी दी? भूटान के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2024 को अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और स्वच्छता श्रमिकों के लिए किस राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत की? प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण योजना। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 12 मार्च 2024 को नई दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में किस पोर्टल का शुभारंभ किया? कॉमन फेलोशिप पोर्टल। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बहुस्थानिक प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग के लिए किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? IIT दिल्ली के साथ। 12 मार्च 2024 को दूसरे 25T बोलार्ड पुल टग का बाहुबली का जलावतरण चौथी 25T BP टग नौका युवान के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता। दूरसंचार विभाग की संगम डिजिटल ट्विन पहल के लिए तीसरा और अंतिम आउटरीच कार्यक्रम 12 मार्च 2024 को आयोजित किया गया? हैदराबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को पेट्रोनेट LNG के पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ रखी? गुजरात के दहेज में। 12 मार्च 2024 को सेना के तीनों अंगों का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया है? राजस्थान के पोखरण में। 12 मार्च 2024 को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है नायब सिंह सैनी ने। किस विश्वविद्यालय ने 12 मार्च 2024 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद सम्मानित किया है? मॉरिशस विश्वविद्यालय। किस भारतीय नाविक ने स्पेन में यूरोपा कप में स्वर्ण पदक जीता? विष्णु सरवन है। एशिया प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे चुना गया? दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? किशोर मकवाना। राष्ट्रपति मुर्मू ने केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AS राजीव को। किस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी। साफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड की 25T पोलार्ड पुल टग बलजीत यार्ड 306 का जलावतरण कहाँ किया गया? गुजरात के भरूच में। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निर्मित तरह की पहली नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? मोहाली में। NBFC IRC लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ बिजली और गैर बिजली बुनियादी ढांचा सेक्टर की परियोजना और वित्त पोषण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये है राजस्थान में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।